हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकिक टैरो शिवी ट्रिपल। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना नवर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइस, हम देखेंगे माँ काली के मैसेजेस आपको लेकर क्या आ रहे हैं, माँ आपको क्या बताना चाहती हैं। आज माँ काली का दिन है, आज शनिवार है। बहुत सारे लोग शनिवार को माँ काली का व्रत रखते हैं। खैर, देखते हैं माँ काली आपको क्या बताना चाहती है। सबसे पहले हम माँ को प्रणाम करेंगे। ठीक है, माँ से विनती करेंगे कि वो आपको बताएं कि वो आपको क्या मैसेजेस अभी देना चाहती हैं। जल्दी से आप लोग कमेंट सेक्शन में ग्रैटिट्यूड के साथ रीडिंग को शुरू करें। ग्रैटिट्यूड लिखें माँ काली के नाम से और हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। इस डेक में मैं देखूंगी कि माँ काली आपसे क्या सरेंडर करवाना चाहती हैं। इस डेक से आपके लिए मैसेजेस और जो भी दैवी शक्तियाँ आपकी मदद कर रही हैं, और बाद में हम टैरो तो देखते ही हैं। तो शुरू करते हैं हम। ओके, चलिए। जयकारा शेरा वालिदा बोल साचे दरबार की जय। शुरू करते हैं रीडिंग माँ काली की एनर्जी के साथ। प्लीज़ गाइड करें माँ, मेरे व्यूअर्स के लिए आपकी तरफ से क्या मैसेजेस आ रहे हैं। आप मेरे व्यूअर्स को क्या गाइड करना चाहती हैं। माँ काली मेरे व्यूअर्स को क्या गाइड करना चाहती हैं। माँ काली मेरे व्यूअर्स को क्या गाइड करना चाहती हैं। जगत माता मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहती हैं। पहला मैसेज आया है अहिंसा। गणपति बप्पा मोरिया, गणेश, ललिता त्रिपुर सुंदरी, यहाँ पर एनर्जी है माता सीता की। ओके, यहाँ पर अहिंसा है, यहाँ पर है गणेश, यहाँ पर ललिता त्रिपुर सुंदरी एंड यहाँ पर है माता सीता की एनर्जी। ओके, और देख लेते हैं हम क्या माँ आपको बताना चाहती हैं। यहाँ पर एनर्जी है बुद्ध। ठीक है। यहाँ पर एनर्जी है आसन। यहाँ पर एनर्जी है ध्यान। यहाँ पर एनर्जी है वात। बॉटम से है लक्ष्मी और राधा। लक्ष्मी और राधा, एक बहुत अच्छा कार्ड आया था यहाँ पर माँ लक्ष्मी का कार्ड है, यहाँ पर माँ राधा का कार्ड है। भगवान शिव भी है नीचे। ठीक है। ओके, यहाँ से देखते हैं कि क्या है आपके लिए। प्लीज़ गाइड करें माँ, मेरे व्यूअर्स के लिए आपके क्या मैसेजेस हैं। यहाँ पर एनर्जी है भगवान शनिवार। आज आपको पता है शनिवार है, माँ काली का दिन है और भगवान शनि भी आए हैं, तो आज शनिदेव का भी दिन है। यहाँ पर एनर्जी है द डेविल, इंद्र। ठीक है। यहाँ फिर से गणेश भगवान की एनर्जी है, तो गणेश भगवान आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं इस वक्त में। यहाँ पर है द हर्मिट। ठीक है। ओके, मुझे पता था। यहाँ पर फिर से माँ लक्ष्मी और भगवान सूर्य की एनर्जी निकल के आई है। ठीक है, बॉटम से, जो कि बहुत अच्छा है। यहाँ पर हम 2 कार्ड्स ले लेते हैं कि माँ आपसे क्या सरेंडर करवाना चाहती हैं। सिर्फ 2 ही कार्ड्स लेंगे। माँ आपसे क्या चाहती हैं, क्या सरेंडर कर दें आप। माँ आपसे क्या सरेंडर करवाना चाहती हैं। ठीक है। ओके, यहाँ से देखते हैं कि माँ का क्या मैसेज निकल के आ रहा है, माँ आपको क्या बताना चाहती हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, यहाँ पर माँ के क्या मैसेजेस निकल के आ रहे हैं। एस ऑफ शॉर्ट्स। ठीक है। क्वीन ऑफ शॉर्ट्स। यहाँ पर है 7 ऑफ पेंटिकल्स
एंड किंग ऑफ कप्स। ओके, तो माँ आपको क्या बताना चाहती हैं, माँ काली के मैसेजेस आपको लेकर क्या आ रहे हैं। मुझे यहाँ पर जो पहला मैसेज मिला है, माँ जो आपसे चाहती हैं कि आप सरेंडर करें। सबसे पहले तो आपको ये चीज़ यहाँ पर माँ कह रही हैं, सरेंडर टू सेटिंग लिमिट्स। ठीक है, यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है जैसे आप यहाँ पर खुद को बहुत बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस कर रहे हैं, या बहुत ज़्यादा आप किसी के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। तो माँ आपसे सीधा सीधा कह रही हैं, माँ काली आपसे, कि हेल्दी बाउंड्री को सेट करो और नो बोलो। किसी भी रिलेशनशिप में आपको पता है कि माँ बिल्कुल भी, माँ काली की जो ऊर्जा है ना, वो कभी भी आपको ये कह ही नहीं सकती है कि आप किसी को भी ज़रूरत से ज़्यादा एंटरटेन करो या किसी को भी अपना फ़ायदा उठाने दो। माँ की जो एनर्जी होती है बहुत ही ज़्यादा उग्र एनर्जी बोली गई है, और माँ को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता कि कोई आपके साथ ज़रा सा भी छल कपट करे। तो अगर कोई इंसान आपके लिए बहुत ज़्यादा लॉयल है तो आप भी उसके साथ बहुत ज़्यादा लॉयल रहें, लेकिन कोई अगर आपका फ़ायदा उठाने की कोशिश करता है, बार बार आपको नीचे गिराने की कोशिश कर रहा है, तो माँ बोल रही हैं कि ऐसे रिलेशनशिप को छोड़ दो आप। ठीक है, इस रिलेशनशिप में आप नो बोलो, नो बोलो आप। नो बोलना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। क्वीन ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी है, हेल्दी बाउंड्री को सेट करो। ठीक है, तब तक सेट करो जब तक कि उस व्यक्ति को आपकी कद्र नहीं हो जाती। अपनी कद्र करवाना सीखो। बेसिकली पहला मैसेज यही निकल के आ रहा है कि अपनी कद्र करवाना सीखो। लोग ऐसे आपकी कद्र नहीं करेंगे। अगर कोई चीज़ गलत लगती है रिलेशनशिप में, तो नो बोलना सीखो। ये नहीं कि आप अलाउ करे जा रहे हो। दूसरी चीज़ जो माँ आपसे चाहती है वो ये कि आपको अगर वो कभी कोई तकलीफ आपके जीवन में आ रही है, कोई मुसीबत आ रही है, कोई दुख आ रहा है, सुख आ रहा है, तो जैसे एक बार मैसेज आया था कि सुख और दुख को समान भाव से देखो। ठीक है, जिंदगी इसी का नाम है कि कभी सुख आएगा कभी दुख आएगा, लेकिन सुख में इंसान बहुत ज़्यादा सुखी हो जाता है, दुख में बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। जैसे माँ का मैसेज निकल के आ रहा है कि दोनों में सम हो जाओ। ठीक है, सुख में ना बहुत ज़्यादा सुखी होना है, ना दुख में बहुत बहुत ज़्यादा दुखी होना है। ठीक है, ये आपके लिए मैसेज निकल के आ रहा है। तो दोनों तरीके का आपको बैलेंस करने का यहाँ मैसेज आ रहा है। एक ऐसा एटीट्यूड रखो कि आपको पता है कि ज़िंदगी इसी का नाम है। ठीक है, और ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। इसके अलावा ना भगवान गणेश की एनर्जी यहाँ पर 2 बार निकल के आई है। भगवान गणेश जो है वो शुभता के प्रतीक हैं। ठीक है, तो अगर आपका जो दिमाग है, अगर वो हमेशा पॉजिटिव रहता है, अगर आप हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं, सकारात्मक सोचते हैं, और आपके दिमाग में हमेशा ही ऐसा रहता है कि सब कुछ अच्छा अच्छा होगा, सब कुछ जो हो रहा है बहुत अच्छा है, तो आप कभी भी ज़िंदगी में हार नहीं सकते। माँ आपसे ये कहने की कोशिश कर रही हैं कि भगवान गणेश जो हैं वो शुभता के प्रतीक हैं, बुद्धि के दाता हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको ये बुद्धि दी जा रही है माँ के द्वारा कि आप कभी भी अपने जीवन में नकारात्मक विचारों से ना घिरें, या कभी भी आप नकारात्मक ना हो। हमेशा आप सकारात्मक रहें, और आप अपने जीवन में इस चीज़ पर विश्वास करें कि जो आप सोचेंगे वो आप पा जाएंगे। ठीक है, अपनी डिटर्मिनेशन से, अपनी विल पावर से। ठीक है, आप जो भी चाहेंगे वो इस दुनिया के अंदर आपको प्राप्त होगा। तो मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो अगर आप अपने मन में ये ऐसा सोच लेंगे कि आप हार जाओगे या आप हार गए हो, तो डेफिनेटली आप हार ही जाओगे। ठीक है, तो ये मैसेज यहाँ पर निकल के आ रहा है। इसके अलावा ना यहाँ पर द डेविल की एनर्जी, यहाँ पर एनर्जी इंद्र की। तो मुझे यहाँ पर जो मैसेज दे रही है माँ, उस कार्ड के साथ मुझे यहाँ पर ये मैसेज मिल रहा है कि बार बार आपके लाइफ के अंदर ऐसा होगा जब आपको नेगेटिविटी अटैक करने की कोशिश करेगी, या फिर जैसे होता है ना कि इंसान को कुछ प्राप्त हो जाता है तो अहंकार बढ़ जाता है। ऐसे मैं कई बार कहती हूँ कि ईगो साइड एक्टिव हो जाती है। तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि जो डेविल है, डेविल बेसिकली यहाँ पर इंद्र की एनर्जी है। यहाँ पर ये इस चीज़ की बात कर रहा है कि बार बार आपको नकारात्मकता अटैक करने की कोशिश करेगी, बार बार आपको नेगेटिविटी फंसाने की कोशिश करेगी, बार बार आपको आसक्ति होगी चीज़ों में, लेकिन आपको आसक्ति नहीं रखनी है। ठीक है, हाँ, आपके पास चीज़ें उपलब्ध रहेंगी, क्योंकि माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी की एनर्जी है। ये भोग विलास की देवी है और अंत में मोक्ष की देवी भी है। तो ये भोग विलास आपको पूरा देती हैं, लेकिन समझदार व्यक्ति वो नहीं होता है जिसने भोग विलास पा लिया और अब मुझे क्या करना है। ये तो एहसान फरामोशी होती है कि आपको परमात्मा यहाँ तक लेकर आए और आप और आगे जा सकते थे, आप ईश्वर के दरवाजे पर जा सकते थे, लेकिन आपने वो नहीं चुना, आप उसमें रम गए। और यही डेविल है। ठीक है, यही डेविल है जो आपको ऐसा करने से पूरी तरीके से रोकने का प्रयास करेगा।
जी, आपने देखा होगा भगवान इंद्र को अक्सर करके ऐसे कि कोई भी असुर वगैरह तपस्या करते थे तो ये उनकी तपस्या भंग करने के लिए जाते थे। क्यों? क्योंकि उनको ऐसा रहता था कि कोई भी असुर अगर अपनी तपस्या को पूरी कर लेगा और उसकी तपस्या पूरी हो जाएगी तो वो सबसे पहले वरदान माँगेगा और कहीं ऐसा ना हो कि भगवान से वो वरदान के रूप में स्वर्गलोक माँग ले और मेरा स्वर्गलोक चला जाए। तो इस वजह से वो क्या करते थे, हमेशा ऐसा ट्राई करते थे कि कोई भी तपस्या कर रहा है तो उसकी तपस्या जाकर भंग कर दो, ताकि उसकी तपस्या कंप्लीट ना हो और उसे वरदान प्राप्त ना हो पाए। क्योंकि इंद्र भगवान को ज़्यादा मोह था अपने स्वर्गलोक का। अक्सर ऐसा होता था कि जब भी असुर तपस्या करते थे और वो वरदान अर्जित कर लेते, सबसे पहले स्वर्गलोक पे आक्रमण करते थे और इंद्र का स्वर्ग लेते थे, सब इंद्र की कुर्सी ले लेते थे। तो यहाँ पर जो इनकी एनर्जी है ना डेविल, ये तपस्या करने से रोकने की एनर्जी है कि आपको रोका जाएगा। आपको बार-बार जैसे कोशिश की जाएगी कि आप भगवान के पाथ से भटक जाएँ, ठीक है? और प्रभु नहीं चाहते कि आप भटकें। तो यहाँ पर एनर्जी है द हर्मिट, नारद मुनि की। यहाँ पर जो एनर्जी है नारायण 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 नारायण, नारद मुनि की एनर्जी दिखाती है कि नाम जप भी कंटिन्यूअसली चलता जा रहा है ना मन में, नाम जब आप करते जा रहे हो करते हो तो अब ईश्वर से हमेशा कनेक्टेड रहोगे। तो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि भले ही आपको कोई चीज अभी समझ में आ रही नहीं आ रही, कुछ मिल रहा नहीं मिल रहा, तब भी आपके मन से एक तो शुभता ना जाए, मतलब सकारात्मकता नहीं जाए। दूसरा कि आपके मन से हमेशा प्रभु के लिए प्रेम ही निकले, ठीक है? आपके मन से प्रभु का नाम ना जाए, आपके ज़ुबान पर हमेशा ईश्वर का नाम रहे, आप नाम स्मरण हमेशा करते रहो, ताकि कहीं न कहीं आप चीज़ों में ना फँसो। क्योंकि देखो मैं हमेशा बताती हूँ, जैसे कि आपकी इच्छा, भौतिक जगत की इच्छाएँ सारी पूरी होंगी, आप अध्यात्म के रास्ते में चलें, क्योंकि आप एक सांसारिक व्यक्ति हैं। लेकिन आपको एक बहुत अच्छी चीज़ बताती हूँ, जितने भी लोग अध्यात्म में जाते हैं, उनकी रुचि चीज़ों में से खत्म होने लगती है, इसलिए वो सांसारिक चीज़ों का त्याग करने लगते हैं। धीरे-धीरे जैसे वो आगे बढ़ते जाएँगे, बढ़ते जाएँगे, बढ़ते जाएँगे, आपने देखा होगा ऋषि लोग जो होते थे या फिर अभी भी जो लोग हैं संत महापुरुष लोग, इनके पास इतनी पावर होती है कि भौतिक जगत की हर सुख-सुविधा को अपने जीवन में लेकर आ सकते हैं। इनके पास ऐसी पावर्स भी होती हैं और इनके पास शक्ति भी होती है। लेकिन इसके बाद भी वो इन सब चीज़ों का इस्तेमाल किस काम के लिए करते हैं? इन सब चीज़ों के लिए नहीं करते हैं। वो फिर भी ईश्वर का नाम स्मरण करते हैं और सब चीज़ों का त्याग कर देते हैं, क्योंकि उन्हें समझ में आ जाता है कि क्या इम्पोर्टेंट है। वो ज्ञान मनुष्य के पास जो सांसारिक भौतिक जगत के लोग हैं उनके पास नहीं होता है, तो वो इन सब चीज़ों में रमे रहते हैं। आपको क्या करना है, आप भी एक ऐसे व्यक्ति हो जिनको सारी चीज़ें प्राप्त होंगी। जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप रास्ते में आगे बढ़ेंगे तो ईश्वर आपकी इच्छाएँ ज़रूर पूरी करेगा। आपके कर्म भी कटवाएगा, इच्छाएँ पूरी भी करेगा। क्योंकि दोनों तरीके से जब आप भोग लेते हैं तभी आप ईश्वर की तरफ आगे बढ़ते हैं। लेकिन समझदार व्यक्ति वो है जो इच्छाएँ पूरी होने के बाद भी ईश्वर का मार्ग ना छोड़े या फिर उसके अंदर अहंकार उत्पन्न ना हो, क्योंकि अहंकार आने में सेकंड्स नहीं लगते। अपने आप को श्रेष्ठ मानने में सेकंड्स नहीं लगते। अपने आप को बहुत बड़ा मानने में कुछ भी समय नहीं लगता। इंसान अपने आप को बहुत जल्दी बहुत बड़ा मान लेता है, ठीक है? और बिना बात ईगो में रहता है। ईगो सेल्फ हमेशा एक्टिव रहती है, आप हमेशा देख लीजिएगा, और ये चीज़ फिर आपकी ऊर्जा को नष्ट भ्रष्ट करती है। तो इसीलिए आपको करना क्या है कि आप हमेशा विनम्र रहें, कोशिश करें विनम्र। अच्छा, एक चीज़ और है, विनम्र रहने का अर्थ ये भी नहीं है कि कोई गलत कर रहा है और आप विनम्रता दिखा रहे हैं। यहाँ पर फिर आपको हरि के जो व्यक्तित्व है उससे सीखने की ज़रूरत है कि जहाँ पर शस्त्र उठाने की ज़रूरत है वहाँ शस्त्र उठाएँगे, वहाँ शब्दों से बात नहीं बनेगी। जहाँ पर बातों से समझाया जा सकता है वहाँ बातों से समझाएँ, और जहाँ मौन की आवश्यकता है वहाँ मौन धारण कर लें। तो आपको अपना व्यक्तित्व ऐसा रखना होगा कि आप अपने जीवन, क्योंकि आप एक सांसारिक व्यक्ति हैं, तो आपका जीवन ऐसा नहीं होना चाहिए कि फिर आप मौन धारण किए हो, सबको इग्नोर कर रहे हो। जहाँ पर मौन की आवश्यकता है वहाँ मौन, जहाँ पर शब्दों से लोगों को समझाने की ज़रूरत है, वहाँ शब्दों का प्रयोग किया जाए, और जहाँ शस्त्र उठाने की ज़रूरत है, यानी कि किसी इंसान ने अपनी अति अ, मतलब किसी चीज़ में किसी इंसान ने अपनी अति कर दी, ठीक है? तो वहाँ पर आपको फिर अलग स्तर से काम करना भी आना चाहिए, ठीक है? ये श्री हरि का व्यक्तित्व आपको बताता है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि कब कौन-सा एक्शन आपको लेना है। भगवान शनि का आज कार्ड निकल कर आया है, जो इस चीज़ की बात कर रहा है कि आज शनिदेव की भी एनर्जी यहाँ पर निकली है। हालाँकि माँ काली और भगवान शनि, ठीक है, मुझे तो मतलब ऐसा लगता है कि जैसे माँ काली एकदम न्यायप्रिय है ना, ऐसे भगवान शनि भी बहुत ज़्यादा न्यायप्रिय हैं, आपको मालूम है। तो जैसे डेस्टिनी आपके फ़ेवर में आ चुकी है, ठीक है? तो नकारात्मक लोगों को जीवन से दूर रखो अपने, हेल्दी बाउंड्री सेट करो अगर कोई सर्व नहीं कर रहा है। हम कह रहे डिवाइन काउंटर पार्ट भी अगर है ना, और ऊर्जा अगर माँ काली की है, तो वो आपसे ये कह देंगी कि इसको भी लाइफ़ से बाहर का रास्ता दिखाओ। मैं आपको बताती हूँ, माँ काली की जो एनर्जी है, जब वो क्रोधित होती है तो कहीं न कहीं उग्रता में जब आती हैं तो भगवान शिव को शांत करना पड़ता है उनको, ठीक है? क्योंकि वो मतलब अन्याय बर्दाश्त नहीं करती,
ठीक है, न्याय की देवी हैं वो बहुत ज़्यादा। तो अगर कोई आपका फ़ायदा उठाने की कोशिश करता है या इंटेंशनली आपको लेकर उसके इंटेंशंस अच्छे नहीं हैं और वो कहीं न कहीं आपको इस्तेमाल कर रहा है, तो माँ ये बर्दाश्त ही नहीं कर सकती है। इसलिए एक अवेकन्ड डिवाइन फेमिनिन डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन को कभी एंटरटेन नहीं करती है। हम कह रहे कोई भी दुनिया का डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन हो वो उसको एंटरटेन नहीं करेगी, उसका खुद का डिवाइन काउंटर पार्ट है उसको भी एंटरटेन नहीं करेगी, उसको भी ट्रिगर कर देगी कि अपनी लाइफ में अपनी चीज़ों को देखो ज़रा, उसको सीखो। ठीक है, तो वो एनर्जी क्योंकि माँ की ऊर्जा है, समझ में आया। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके का मैसेज निकल के आ रहा है कि सरेंडर टू सेटिंग लिमिट्स एंड इट इज़ हेल्दी टू सेट बाउंड्रीज इन रिलेशनशिप्स। ठीक है, कोई मर्यादा के बाहर जाके काम करे तो उसको मर्यादा में खड़ा करना सीखो। ठीक है, ना अपनी मर्यादा को लांघो ना सामने वाले को लांघने दो, मतलब ना खुद अपनी लिमिट्स को क्रॉस करो ना सामने वाले को उसकी लिमिट्स क्रॉस करने दो। ठीक है, आप करने देते हो, अलाउ कर देते हो, फिर कहते हो कि उसने धोखा दे दिया। तो माँ का सीधा कहना है कि फिर तो धोखा मिलेगा ही। ठीक है, तो इस वजह से अलाउ मत करो। इसके अलावा क्या करना है, इसके अलावा यहाँ पर ये भी नजर आता है जैसे माँ आपसे कह रही कि थोड़ा सा क्लैरिटी लेकर आओ। माँ आपको पता नहीं क्यों हर्मिट कार्ड, बुद्ध कार्ड यहाँ पर मुझे ऐसा नजर आता है जैसे ठीक है माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी की एनर्जी है तो आपको देवी कृपा से आपको जो भी ऐश्वर्य की ऊर्जा होती है, जो धन संपत्ति होती है, वो तो आपको डेफिनेटली यहाँ माँ से प्राप्त हो रही है। लेकिन जैसे माँ काली की ऊर्जा है ना, तो ज्ञान की बात जरूर करेगी और ज्ञान सबसे संभाले नहीं संभलता। ठीक है, ज्ञान सबको यूं ही प्राप्त भी नहीं होता, ज्ञान बुद्धि। ठीक है, क्योंकि ज्ञान होगा आपके पास तभी आप चीज़ों को सही तरीके से कर पाएंगे और ज्ञान तक पहुंचने के लिए आपको बहुत बहुत ज़्यादा बड़ी परीक्षा से गुजरना पड़ता है। तो जैसे माँ आपके लिए सोच कर रखें, क्योंकि अगेन यहाँ पर बुद्ध की एनर्जी आई है, तो माँ चाहती हैं कि आप ज्ञान की तरफ अग्रसर हों। तो यहाँ पर आपके लिए मैसेज निकल के आएगा कि आप नियम को फॉलो करना आप स्टार्ट कर दें और अपने आप को तैयार करें। क्योंकि मेरे रीडिंग में कई बार ये मैसेज निकल कर आ रहा है कि आपके अंदर से अंधकार माँ ने समाप्त किया, आपके चक्रा हील के बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आई। ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें आपको अभी तक समझ में भी आई हैं और काफ़ी कुछ आपने सीखा भी है। ठीक है, ज्ञान तो वैसे भी आपको प्राप्त हुआ है, लेकिन यहाँ पर जो बात आ रही है एक उसमें भी लेवल होते हैं ना। ठीक है, तो यहाँ पर एडवांस लेवल की जैसे मैं बात करती हूँ कि बहुत उच्चतम स्तर का जो ज्ञान होता है, ज्ञान तो देखो यहाँ पर से आत्मज्ञान की बात भी होती है, ब्रह्म ज्ञान की भी बात होती है। ठीक है, ज्ञान तो आप जिस फील्ड में होते हो उस फील्ड से रिलेटेड आपको मिलता ही है। मतलब जैसे आप जिस क्षेत्र में काम कर रहे हो उस क्षेत्र से रिलेटेड ज्ञान माँ आपको देती हैं। ठीक है, आप जिस जिस क्षेत्र में आप काम कर रहे हो उस क्षेत्र से रिलेटेड आपको माँ ज्ञान देती हैं। लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि आध्यात्मिक ज्ञान, ठीक है, आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, बहुत बहुत अच्छी चीजें आपको सीखने को मिलेंगी अभी आने वाले समय में। ठीक है, और ये आपको ध्यान के माध्यम से होगा। जैसे कुछ चीजें आपके भीतर से ही आएंगी। ठीक है, वो नॉलेज, वो विजडम सब आपको अंदर से प्राप्त होगा, अंदर से चीजें आपको समझ में आएंगी। जैसे आपको है कि डीप मेडिटेशन में बैठना स्टार्ट कर दो। ठीक है, यहाँ पर कुछ लोगों को ऐसा है कि माँ चाहती है कि आप हर्मिट मोड में दोबारा जाएं। ठीक है, जिनको स्पिरिचुअल ग्रोथ बहुत ज्यादा करनी है, जिनको माँ चाहती है कि ये स्पिरिचुअल ग्रोथ ज्यादा करें। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ललिता त्रिपुर सुंदरी की एनर्जी दिखा रही कि आपको भौतिक जगत की चीजें और भौतिक जगत की सुख सुविधाएं तो माँ ने प्रदान कर दी हैं ऑलरेडी, या आपको मिल चुकी हैं बहुत सारी, या जो बची हुई है वो माँ आपको दे देंगी। लेकिन माँ उनमें आपको अटैचमेंट नहीं रखने देंगी। उनका मैसेज आ रहा है निकल के कि वो चाहती है कि आप आगे बढ़ें। ठीक है, तो वो आपको किसी भी चीज को एंटरटेन करने नहीं देंगी और ना ही आपको किसी चीज का एंटरटेनमेंट बनने देंगी। ठीक है, माँ चाहती है कि आप ग्रोथ करें। ठीक है, तो जैसे समाज, सोसाइटी, लोग लोग क्या कहेंगे, इन सब चीजों में जैसे माँ नहीं चाहती कि आप उलझें, आप प्राप्त करें। ठीक है, आप ज्ञान की प्राप्ति करें, उनकी तरफ से आपके लिए मैसेज निकल के आ रहा है। यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है माँ राधा और माँ सीता की एनर्जी आई है। यहाँ पर ना आपको जो सबसे ज्यादा सपोर्ट करती हैं वो देवियां सपोर्ट करती हैं। ठीक है, देवी कृपा है आपके ऊपर। ठीक है, यहाँ पर देवियों की कृपा है, यहाँ भी माँ लक्ष्मी की एनर्जी है। ठीक है, तो माँ आपको बहुत प्रेम करती हैं। मुझे ऐसा लगता है, हमेशा मैं बोलती हूँ ना कि फेमिनिन एनर्जी का सपोर्ट है, फीमेल्स का सपोर्ट है। तो माँ माँ बहुत, आपकी खुद की माँ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अपनी माँ से भी बहुत प्रेम करें, उनको बहुत रिस्पेक्ट करें, उनकी बहुत सेवा करें। आपके घर में जितनी फीमेल्स हैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करें। ऑल्सो जगत माता वो तो है ही आपके, उनके विभिन्न स्वरूपों में मुझे नजर आता है जैसे वो आपसे बड़ा प्रेम करती हैं। और आपने देखा अक्सर माता सीता की एनर्जी निकल के आती है। माता सीता की एनर्जी और माता राधा की एनर्जी, आप समझ लो आप बहुत लकी हो। माँ सीता की एनर्जी में भी
परीक्षा है, माँ राधा की एनर्जी में परीक्षा है, ठीक है, और दोनों ही यहाँ पर प्रेम को दिखाती हैं। तो मुझे लगता है माँ राधा जैसे प्रेम है आपके भीतर बहुत ज़्यादा। मैं बहुत बड़ी बात बोल दी, उनसे कंपेयर नहीं कर सकते हम, लेकिन यहाँ पर जैसे कहते हैं ना कि चेतना के अनुसार अगर हम बात कर लें तो यस, आपके अंदर प्रेम तो है, ठीक है। और यहाँ पर माँ सीता की जो एनर्जी है उस हिसाब से मुझे लगता है कि आपके अंदर प्रेम में परीक्षा देने की भी तथा है। तो माँ का सपोर्ट है आपको। आप मतलब ऐसे नहीं सोच सकते हो कि आप अकेले हो। जैसे यहाँ पर माँ काली आपको मैसेज दे रही हैं कि आप अकेले नहीं हो, पूरी पूरी की पूरी स्पिरिट टीम है आपके साथ, और देवियों का सपोर्ट आपको बहुत ज़्यादा है। माँ का सपोर्ट हो और माँ बच्चे को रक्षण दे रही है, तो फिर उससे ज़्यादा सुरक्षित बच्चा इस पूरे संसार में दूसरा कोई नहीं हो सकता जो माँ की गोद में है। माँ तो कुछ भी करेगी लेकिन बच्चे को कुछ नहीं होने देगी, ठीक है। जब नॉर्मल जो माँ होती है, ठीक है, जननी, जब वो इस तरह से होती है तो फिर तो ये जगत माता है। यहाँ पर माँ का मैसेज आ रहा है कि नियम फॉलो करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। जब हम किसी से प्रेम करते हैं ना तो हम उसकी चीज़ों का ध्यान रखना शुरू कर देते हैं। अगर आप ईश्वर से प्रेम करते हैं तो आप नियम से काम करेंगे, लेकिन जब आप ईश्वर से प्रेम नहीं करते हैं तो आपको सब लगता है कि आप काम टाल रहे हो, बस एक साधना आपको काम टालना लगेगी। लेकिन जब आप ईश्वर से प्रेम करते हैं तो साधना आपको काम टालना नहीं लगेगी, साधना आपको नियम से करना अच्छी लगेगी, उसमें आपको रुचि आएगी। और सबसे बड़ी कृपा की बात होती है, अगर आपका ईश्वर में मन लग रहा है, उनसे आप प्रेम कर पा रहे हो, तो ये उनकी कृपा है, उनकी कृपा है, ये आपकी कृपा नहीं है, ठीक है। मतलब ये आपकी इच्छा नहीं है, बेसिकली उनकी कृपा है ये कि वो आपको इतना पसंद कर रहे हैं कि आपका मन लग पा रहा है, या आप नियम से सारे कामों को कर पा रहे हैं। जैसे ध्यान करने का मैसेज आ रहा है आपको, ठीक है। डेली लाइफ में कुछ आप आसन वगैरह इंक्लूड करें तो अच्छा है, 10-15 मिनट करना हो तो प्राणायाम वगैरह, बाकी ध्यान करें। डीप मेडिटेशन का मैसेज आ रहा है, सांसों पर ध्यान लगाना, ठीक है। परीक्षा तो देखो मुझे ऐसा लगता है आपकी चलेगी। हाँ, मैं ऐसा नहीं कहती हूँ कि आपको भौतिक जगत की चीज़ें नहीं प्राप्त होंगी, लेकिन जिसको माँ चाहती है कि आगे बढ़े और आपकी बुद्धि भी उस प्रकार की है तो आप आगे ज़रूर बढ़ेंगे, क्योंकि सबसे अंत में मिलता है मोक्ष, जो मोक्षदायिनी भी है ललिता त्रिपुर सुंदरी माँ। तो ये सब भोग विलास की वस्तुएं देने के बाद भी अगर तुम उसमें नहीं उलझे और नहीं भटके तो तुम्हें अंत में मोक्ष भी प्राप्त हो जाता है। जन कल्याण करते हुए तुम मोक्ष को भी प्राप्त हो जाओगे। तो यहाँ पर जो मैसेज निकल के आ रहा है वो कुछ ऐसा कि तुम कैसे जाते हो, अपने अहंकार को हमेशा नियंत्रित करिएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा विनाशकारी जो होता है अध्यात्म में वो है अहंकार, ईगो। ईगो मतलब ये हो, ईगो का मतलब किसी को नीचा दिखाना नहीं होता है। ईगो का मतलब होता है कई तरीके की ईगो होते हैं, ठीक है। किसी किसी को इस बात का भी ईगो हो जाता है कि भगवान उसके साथ है, इसका विश्वास किया जाता है, इस बात पे ईगो नहीं रखा जाता है कि भगवान मेरे साथ है। माँ चाहती है कि आपको पूरी तरीके से क्लैरिटी मिले, और किसी व्यक्ति विशेष को लेकर भी अगर जैसे आप परेशान है तो माँ कह रही है कि अगर अभी वो एंटरटेनमेंट बनाने की कोशिश कर रहा है इंसान आपको, तो वो अभी के लिए आपके लिए सही नहीं है। मतलब ये स्पिरिचुअल जर्नी कुछ ऐसे चलती है कि आपकी ऊर्जा के लिए आज जो सही नहीं है वो आपकी ज़िंदगी में नहीं टिकेगा। जब ठीक हो जाएगा आपकी ऊर्जा के हिसाब से तो वापस भेज दिया जाएगा, या जो भी होगा देखा जाएगा डेस्टिनी के अकॉर्डिंग। लेकिन जब आप ईश्वर के साथ चलते हो तो ये ऐसे नहीं चलते हो कि 2 साल में ये होना था लिखा था, 3 साल में ये होना लिखा था, 4 साल में ये होना लिखा था तो यही होगा। जब आप ईश्वर के साथ चलते हो तो वो आपके लिए दिखते हैं कि क्या आपके लिए सही है। उसके सामने कोई ग्रह व्रह चीज़ें बैले मतलब ये सब उसके सामने कुछ भी नहीं चलता, ठीक है। कोई नज़र बाधा दोष, ग्रह बाधा दोष उसके सामने नहीं चलते। वो तो इस पर देखते हैं कि क्या आपके लिए सही है। जब आपने पूर्ण समर्पण किया है, आप शरणागत हो, तो फिर आप के लिए वो ये नहीं देखेंगे कि आपको 1 साल में आपको ये मिलना था, 2 साल में आपको ये मिलना था। आपके लिए आज क्या अच्छा है आपको आज वो मिलेगा, जो आपके लिए अच्छा नहीं है वो आपकी ज़िंदगी से टाटा बाय बाय बाहर जाएगा। भगवान शनि आपके कर्मों को बहुत ज़्यादा वॉच कर रहे हैं, और वो ये भी देखने की कोशिश कर रहे हैं कि डेविल को आप कैसे डील करते हो। हालांकि डेविल कुछ नहीं, ईश्वर की परीक्षा है। नकारात्मकता जो आपके ऊपर हावी होती है वो ईश्वर की परीक्षा होती है। देखने का प्रयास किया जाता है आपको कि आप किस तरीके से इसको डील कर पाते हैं। अदरवाइज भगवान चाहें तो आपके ऊपर नकारात्मकता कभी असर भी ना करे, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ एक उनकी टेस्टिंग होती है कि आप इसको कैसे कंट्रोल करते हैं। आप अपने इंद्रियों के वश में हैं या इंद्रियां आपके वश में हैं। परमात्मा आपकी ऐसी परीक्षा लेता है जहां पर वो कोशिश करता है आपको सिखाने की इंद्रियां आपके वश में आ जाए, ना कि आप इंद्रियों के वश में। जब आप इंद्रियों के वश में होते हो तो आपका दिमाग आपकी मर्जी से नहीं सोचता, ठीक है। लेकिन जब इंद्रियां आपके वश में होती तो आपका दिमाग भी आपकी मर्जी से सोचेगा। आप जो सोचना चाहते हो ये वही सोचेगा। अगर आप कहीं से हटना चाहते हो, कहीं से दिमाग हटाना चाहते हो, तो आप वहां से दिमाग हटा लोगे अपना। ये होता है जब
इंद्रियां आपके वशीभूत हो जाती हैं। और बहुत सारी प्रैक्टिस, बहुत सारे ध्यान के साथ ये पॉसिबल भी है। ठीक है। माँ कह रही हैं कि आपके जीवन में अंदर अगर प्रेम लिखा है और आप मतलब रहे हैं बड़े प्रेमी, तो आपको प्रेम भी प्राप्त होगा। वैसे मैंने बोला है ना कि आपको सारी चीजें प्राप्त होंगी, रमने नहीं दिया जाएगा। माँ की ऊर्जा है ना, काली माँ की, बच्चे से बहुत प्यार करती हैं तो इच्छा तो पूरी कर देती हैं। वैसे तो नहीं है, अगर इच्छा पूरी करने लगे तो कोई जबरदस्ती नहीं है, नहीं भी करती हैं। जिन्हें लगता है सही नहीं है वो नहीं देगी, माँ है वो। ठीक है, लेकिन अगर है कि हाँ बच्चे को चाहिए, ठीक है, कोई बात नहीं, दे देते हैं, उसकी खुशी है। तो माँ है फिर दूसरी, वो चीज़ों को भी सीधे तरीके से लेकर जाती है। आपको चीज़ों में ज़्यादा उलझने नहीं दिया जाएगा। ठीक है, अगर ऐसी परीक्षा आप दे सकते हो, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि हाँ हम दे सकते हैं, हम बढ़ना चाहते हैं आगे। ठीक है, हालांकि माँ का ऐसा प्रेम दुलार दिखाई देता है रीडिंग में कि समझ में आता है कि आप बड़े ब्लेस्ड इंसान हो। इस मौके को जाने ना दें। जिंदगी में सब प्राप्त हो जाता है, यही नहीं मिलता बस, ईश्वर का प्रेम। ठीक है, जल्दी नहीं मिलता। सो गाइस, बहुत खूबसूरत रीडिंग है, डेफिनेटली इस रीडिंग को क्लेम करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।